एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी खोटौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन मेला का आयोजन। विश्व जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर मधुबनी के खोटौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर विजय मोहन केसरी के द्वारा परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद रामप्रीत मंडल भी शामिल हुए। परिवार नियोजन मेले की अध्यक्षता डॉक्टर विजय मोहन केसरी और मंच संचालन डॉक्टर पीताम्बर शाह ने किया। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने पाक दुपट्टा और फूलों की माला से सम्मानित किया। डॉक्टर केसरी ने बताया कि परिवार नियोजन मेले में दंपतियों के बीच परिवार नियोजन की सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे के बीच 3 साल का अंतराल रहने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने जानकारी दिया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। खोटौना हॉस्पिटल में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टरों के द्वारा स्थायी साधनों से संबंधित सामग्री, कंडोम, कॉपर टी, अंतरा, माला डी सहित अन्य साधनों की स्टॉल लगाए गए हैं। डॉक्टर पीताम्बर शाह ने बताया कि लाभार्थियों के बीच उचित परामर्श देकर सामग्री वितरित किए गए हैं। इस दौरान एक भी इच्छुक और योग्य लाभार्थी इस पखवाड़े की सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसको लेकर गांव में आशा के द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं सांसद रामप्रीत मंडल ने बताया कि योग्य दंपति संपर्क पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने नव दंपति से अनुरोध किया है कि परिवार नियोजन मेले में जरूर भाग ले और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अपनाकर स्वस्थ जीवन के लिए 2 बच्चों के बीच अंतराल जरूर रखें। इस मौके पर खोटौना हॉस्पिटल के कई स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि एवं जीविका दीदियों समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी रही। लाइन स्तर को कि हम लीजिए आप भी जोर दिया और हमारे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हमारे एमपी साहब यहाँ आए हुए हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि यह सरकार में है और हम लोग एनडीए की सरकार है, हम लोगों की सरकार है, जदयू उसमें शामिल है, हम लोग शामिल हैं, मुख्य घटक हम लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग प्रयास करें कि जनसंख्या नियंत्रण में एक कानून बना करके एक हम लोग तो मुहिम चला करके प्रत्येक परिवार को इस बात की जानकारी देंगे ही, लेकिन सरकार अगर कानून बनाती है तो सबों पर यह कानून लागू होगा। खास करके जो क्षेत्र विशेष है या वर्ग विशेष है उसकी निरंतर जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, जिसको सीमित करना आवश्यक है, वह कानून के बगैर नहीं हो सकता है। इसीलिए यह एक कानून बने और निश्चित रूप से हम इस CSC के सारे पदाधिकारी जितने हमारे कर्मचारी हैं, जितने हमारे सारे लोगों को हमारी आशा बहनें हैं, हमारी ममता बहनें हैं और इस संस्था में और भी जो लोग हैं उन लोगों का विशेष योगदान होगा कि वह अपने अधीनस्थ जो हमारे लोग हैं उनको प्रेरित कर गाँव में, खास करके गाँव की महिलाएं बहुत बात उसमें भ्रम है, बहुत तरह की सोच है जो सोचती है कि जो है हम ऐसा करेंगे तो इस तरह का होगा, और कुछ लोग इस भ्रम फैलाने का भी काम करते हैं। तो इस भ्रम को हमारे जो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, इस भ्रम को दूर करने का कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से अगली बार जो हम लोग आवेंगे तो इस साल, पिछली दफ़े भी हम लोग इस पखवाड़ा में हमारे माननीय सांसद महोदय भी शामिल हुए थे, और अगली बार जो हम आवेंगे तो इस बार का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का अगले साल जो पखवाड़ा होगा इसमें सुखद परिणाम आएगा। वह जन जन की इसमें भागीदारी होगी और जन आंदोलन का रूप हम लोग देंगे। और पुनः हम एमपी साहब को और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को हम स्वागत करते हुए, हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं, हमारे जीविका के पदाधिकारी हैं, हमारे अरविंद महतो जी पूर्व जिला पार्षद हैं, हमारे मनीष कुमार जी हैं, उदय कुमार जी हैं, सारे लोगों को हम इस
स्वास्थ्य केंद्र में स्वागत करते हैं और सबों से आग्रह करते हैं कि सब सारे लोगों का, यह सरकार का सिर्फ जो है सो योजना नहीं है, दायित्व नहीं है, हम सबों का। सरकार तो कर ही रही है कि बाल विवाह के लिए हमारे नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं की। आज बाल विवाह के चलते जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है। आज जो है महिला में शिक्षा के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना निरंतर चलाए, जिसका परिणाम है महिलाएं अगर शिक्षित हुई है तो निश्चित रूप से उसका असर जो है तो प्रजनन दर पर पड़ा है और उसमें जो है तो कमी आई है। सर, जिला अध्यक्ष पुलिस भंडारी जी सर, डॉक्टर पीताम्बर साहब और संजय कुमार साहब PPM, पूर्व जिला पार्षद श्री अरविंद कुमार जी एंड हमारे जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन 11 जुलाई, ये विगत 15 साल से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। क्योंकि आज के दिन माना गया है ये जनसंख्या दिवस है। इस दिन हम लोग जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इसीलिए 11 से लेकर 31 तक इसका एक पखवाड़ा चलता है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत उपाय है। परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों उपाय की सुविधा हर एक PSC CSC में उपलब्ध है एवं हमारे सब सेंटर पे भी उपलब्ध है। अब विशेषकर ये है कि जाड़ा सीजन में ये होता था, लोगों को भ्रांति थी जाड़ा में होता था, इसीलिए गर्मी सीजन में भी इसका करके आज कल में इसका हो रहा है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो ऑपरेशन जैसे स्टेबलाइजेशन या जो मर्द का NSB होता है बिना स्कालपेल का, और भी जो उपाय है, जैसे उपाय हम दिखा रहे थे MP साहब को कि ये इसमें टेम्प्रोरी वाला है, अंतराल के लिए कॉपर्टी है और MPA है जो सुई पड़ता है 3 महीना पे, सब फ्री सुविधा उपलब्ध है। इसका लाभ लोगों को बीच में दिया जाना चाहिए और हम सबों से अपील करेंगे, जैसे जीविका वाले से अपना जीविका के माध्यम से लोगों को प्रचार करावे कि ये जो परमानेंट उपाय या टेम्पोररी उपाय कोई नुकसानदेह नहीं है। चाहे कॉपर्टी लोग दिमाग में कॉपर्टी कैंसर होता है, ऐसी गलत बात है। सुई लेने से कैंसर होगा ऐसा नहीं होता है। सुई 3 महीना पे लेने पे कोई खराबी नहीं होती है। सिंपल थोड़ा सा किसी को ब्लीडिंग होता है या किसी को महीना नहीं होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, कोई दवा पड़ती है सिंपल। और गोली में कोई खराबी नहीं है। रेगुलर अगर आप बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ये पर्पस है। यहाँ हम लोग एक जगह जमा हुए कि लोगों के बीच में हम लोग सब जाके, हमारी जो स्टाफ है, हमारी जो आशा दीदी है या इनका जीविका दीदी, ये लोगों के बीच में जाके लोग समझावे, जागरूक करे जो न गोली कोई खराबी है, न सुई हम लोग देते हैं MPA, वो भी खराबी नहीं है। कि आज दुखद घटना हो गई हमारे पंचायत के बगल बथनाहा गांव में। कुछ लोग आज हमारे बीच नहीं रहे। इस बैठक के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार एक एप्स निकाला हुआ है, बर्ज एप्स, और एक तो एप्स होता है का भगवान कौन सा इंद्र वज्र ऐप निकाला हुआ है। 24 घंटे में कहीं ठनका गिरता है और वज्रपात होने की संभावना रहती है, तो उसको जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा हमारे यहाँ की जनता को, जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके जो जाते हैं खेत में धान के खेती के रोपने के लिए, तो स्वाभाविक है कि नेचुरल क्लाइमेटी बरसात हो जाता है। आज हमारे बीच 2 जने नहीं है बथनाहा के गांव के, और एक महिला अभी घायल पड़ी हुई है, समीना खातून 35 वर्ष की है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आज हमारे बीच नहीं है उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो घायल अवस्था में उसको जल्द सुखद हेल्थ का कामना करता हूं, स्वास्थ्य का कामना करता हूं, जल्द वो रिकवरी करे। इतना ही कहकर, क्योंकि समय नहीं है भाषण करने का। जो दुखद घटना हो गई है वहाँ भी मुझे अभी जाना है। आप सब आए दूर से, खास करके हमारे आशा बहन, ममता बहन, पानी के बरसात के कारण भी आप दूर दराज से आई है।